देखिए, तो हम लोग वारी शब्द बना लिए थे। अब देखिए, अब अगला सूत्र है अस्थि दधि सक्थि अक्षी अनंग उदात। कह रहे हैं कि अस्थि दधि सक्थि और अक्षी, इनको क्या होगा, अनंग आदेश होगा, ता आदि अच परे रहते हैं। ऐसे जो है दधि शब्द है, तो इस दधि को जो है वारी की तरफ बना लीजिए, दो विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में, कैसे बना लीजिए, वारी की तरह, हरस्वीकारांत है। और आगे चलेंगे तब महाराज समझ रहे हैं बात को हमारी, जैसे ये बनाया पहला कल वारी शब्द बताए ना, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समझे, कैसे बना रूप बनाइए, वारी का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय, प्रथमा का रूप बोलिए, जब प्रथमा का बोल देंगे तो द्वितीय का भी बोल ही देंगे, बोलिए, तो बोलिए ना, तो उसका रूप बोलिए, है वारी शब्द का रूप बोलिए, वारी का, वारी, वारिणी, वारीन, ऐसे है। तो दूसरी रात में भी यही चलेगा प्रभु जी, ठीक है ना। अब जो है तृतीया विभक्ति हम लोगों को समझना है, तो इस दधि का भी बनाएंगे, तो दधि दधिनी दधिनी दधीनी, ठीक है ना। दधीनी, अणी नहीं होगा इसमें, दधी, उसमें रेफ था ना, मैंने र था, इसमें र नहीं है, इसीलिए रेफ और सकार से परे न नकार को हड़कार होता है। तब देखिए प्रभु जी तृतीय विभक्ति डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो दधी, धन, आ, टाका आ। अब यहाँ पर देखिए नुम का आगम तो होगा, लेकिन नुम का आगम न होकर के यहाँ पर ये सूत्र आ गया, कौन, अस्थि दधि सक्थि अक्षी, इसको अनंग आदेश होगा, टा आदि अच परे रहते, ठीक है ना। देखिए तो अब दधि को अनंग आदेश होगा, तो अनंग में नकार की संज्ञा होगी, तो वो मित हो जाएगा। तो नीच सूत्र के द्वारा, जो आप कहते हैं ढिच्च, नीच सूत्र के द्वारा वो क्या होगा, नित अनेक अल वाला होने पर भी अंत के स्थान पर होगा, यानी दधि में जो धकारोत्तरवर्ती इकार है, इसके जगह पर अनंग आदेश होगा। तो द, ध और ई के जगह पर हो गया आपका अनंग आदेश और आ। अब इसमें अनुबंध लोप कर दीजिए, दध अनंग में अन बचेगा, अनंग में क्या बचेगा प्रभु जी, अन, क्योंकि इसमें नकार की हलंत्यम से और इसमें नकारोत्तरवर्ती जो आकार है, इसकी उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, ये तस्य लोप से लोप हो जाएगा, इसमें अस्थित अधिक के द्वारा हो गया, ठीक है ना। दध अन, अब यहां पर जब ये हो गया तब एक सूत्र है अल्लोपो न, करें कि अंग का अवयव जो अन, अंग का ही अवयव है अन, उस अन के आकार का लोप होता है सर्वनाम स्थान भिन्न, सर्वनाम स्थान से भिन्न, तो सर्वनाम स्थान भिन्न है, सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि हो या अजादि स्वादि प्रत्यय, तो स्वादि है कि नहीं है, स्वादि प्रत्यय ना, माने आजादी में भी स्वादि है। तो इसलिए अब यहाँ पर आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो दध न, अ का लोप हो गया, आ, अब मिला दीजिए दधना, कोई ठीक दिक्कत है। अब इसी तरह से नित विभक्ति में भले नित आजादी प्रत्यय में ऐसे ही बनेंगे, तो दधना, अभ्याम भी इसमें कुछ नहीं कर, दधना दधिभ्याम दधिभी, दधने दधिभ्याम दधिभ्य, दधन
अस ngसी ngस का अस, दधनः दधिभ्याम दधिभ्य, दधनः दधनोह दधनाम, दधनोह दधनाम बनाया है कि क्या बनाया है? एक चीज और इसमें बता रहा है, देखिएगा, नी और सी में विकल्प से होगा। तो ये सी आदेश कहां पर हुआ है प्रभु जी? सी आदेश हुआ है हमारा जस और सस में, जस में और सस में। तो वहां पर भी जो है हमारा विकल्प से रूप बनेगा, यानी जो दधनी बना है ना, तो दधनी, जो हमारा दधीनी बना है, दधीनी, तो वहां पे आकार का लोप होगा, तो दधनी, दधनी होगा, एक बार दधीनी बनेगा। ठीक है ना? तो क्योंकि नी और सी विकल्प से भी कर रहा है, तो नी तो हो गया सप्तमी विभक्ति का, और सी हो गया आपका जस सस के द्वारा, जो जस और सस के स्थान पर सी हुआ है, तो उसको बोर्ड में बताया कि हो जाएगा। जस में अस रहने पे, हाँ, तो जैसे का वो तो अनुबंध लोप हुआ है ना, ठीक है ना, उसको तो सी आदेश होगा ही होगा। तो सी आदेश, अब सी परे रहते तो ये विभाषा निश्चय सूत्र आ जाएगा, इसके द्वारा जो अ का अन जो होगा, लेकिन नहीं, अनंग आदेश कहाँ होगा इसमें? अनंग आदेश तो टाद यच पर ही होगा, अनंग आदेश तो टाद यच पर ही होगा ना। देखिए इसको रूपचंद्र का दीजिए, लाल यहाँ जो नी और सी का है ना, तो केवल नी में करना है, सी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी में तो अनंग आदेश होगा ही नहीं। अनंग आदेश तो होगा आपका तृतीया के बाद जो आजादी प्रत्यय है, आजादी विभक्ति है, उसमें होगा। तो जस और सस के जगह पे यदि सी करते भी हैं, तो वहां पर तो अनंग आदेश हम कर नहीं रहे हैं, तो ये तो अन के आकार का ना लोप करता है, तो उसमें अन्न हुआ ही नहीं है, तो अनंग हुआ ही नहीं है, तो अन्न है नहीं, और जब अन्न नहीं तो किसका लोप करेगा? ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर नहीं होगा। ठीक है, आगे के लिए कहीं पर चीज दे दिया है, तो यहाँ पर समझिए, तो दधनो, दधनो हो जाएगा। अब सब जगह जो है अपना इसे बना लेंगे, दधनो, दध दधी धन आम, दधी धन आम। तो यहाँ पर हरस्व नद्यापो नुट से नुट ही होगा, हरस्व नद्यापो नुट से नुट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वो ही सूत्र लग जाएगा, जैसे हम लोग वारी नाम बनाए हैं ना, तो नुट का आगम करके बनाए हैं, नुम चिर त्रिज्योत भावे भ्यो, वो वार्तिक आ जाएगा, और वो वार्तिक है कि भैया नुट कर ले। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर भी क्या हो जाएगा, नुट के तो दधी नाम बन जाएगा। दधी नाम, और नी सप्तमी का जो नी आएगा, नी और सुप, तो नी में जो है विकल्प से बनेगा, तो एगो दधनी बनेगा, एगो दधनी बनेगा। ठीक है, दधी, और उसको जैसे वारिनी बनाए हैं, नुम का आगम कर लेंगे, और जब नुम नहीं करेंगे तो अनंग आदेश करेंगे, तो अनंग में अ का लोप को हो जाएगा। समझ रहे हैं कि बोर्ड में बताएं? देखिए, दधी धन ई, नी का ई, सप्तमी का एक वचन। तो यहाँ पे पहले तो हम अनंग आदेश कर भी दिए, दधन, अनंग में अकार नकार की संज्ञा दधन हो गया। ठीक है, दधन ई। अब यहाँ जो है नी परे है, इसलिए यहाँ अन के आकार का लोप हो जाएगा विकल्प से, एक बार लोप होगा, एक बार लोप नहीं होगा। तो जब लोप हो गया तो दधन ई, दधनी, दध नी, और जब लोप नहीं करेंगे विकल्प से तो दधन ई, तो मिला देंगे, दधनी, नुम नहीं करेंगे, इसी का रहेगा दधनी।
ठीक है, तो वही एक बार दधनी एक बार दधनी विकल्प पक्ष में। अस्थि दधि सत्थि, विकल्प किससे हुआ है? तो विभाषा निश्चयो, विभाषा निश्चयो, यहाँ पर भी विभाषा निश्चयों के द्वारा अ का लोप हुआ है। ठीक है ना, तो दधनी दधनी दधनी, दधनो दधिसु हो गया। अब देखिए अल्लोपो नहीं करेगा, माने अल्लोपो तो विकल्प से नहीं ना कर रहा है, और ये विकल्प से कर रहा है, इसलिए ये सूत्र लग जाएगा। ये विशेषणी के लिए है। 80 में अनंग आदेश होगा ही नहीं, तो इसलिए वहां पर वो चीज काम करना ही नहीं है, वारी के जैसे ही बनाना। ठीक है, अब उसके बाद है प्रभु जी सुधी शब्द। तो सुधी में भी कुछ नहीं करना है, वारी की तरह ही बनाना है। सुधी सुधीनी सुधी सुधीनी, ठीक है ना, प्रथमा द्वितीय में ऐसे ही चलेगा। अब तृतीया में भी बता रहे हैं, इसको उतारना चाहते तो पहले उतार लीजिए, यहाँ पर सूत्र लिख दे। यहाँ क्या लगा है? अल्लोपो न, अल्लोपो अल्लोप अल्लोपो न, ये हो गया। ठीक है, इसको लिखिए। अब है सुधी शब्द, प्रथमा द्वितीय में तो बन जाएगा, तृतीय विभक्ति में हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। चलेगा वारी शब्द की तरह प्रथमा और द्वितीय, सुधी सुधीनी सुधीनी सुधीन, ठीक है ना। सुधी शब्द, सुधी धन आ का आ है, तो इसमें अस्थि दधि सख्थि अक्षी कोई शब्द नहीं है, अलग शब्द है, तो इसमें अनंग आदेश नुम होने जा रहा था। तो कह रहे हैं एक है यहाँ पर तृतीया दिशु भाषित पुंसकम पुमवद गालवस्य, कि प्रवृत्ति निमित्त एक हो तो भाषित पुंसक नपुंसक इगंत को विकल्प से पुमवत होता है। तार्यच परे रहते, विकल्प से पुमवत, यानी एक बार पुमवत होगा, एक बार पुमवत नहीं होगा। तो जब पुमवत होगा तो सुधिया, और जब पुमवत नहीं होगा जैसे हरिणा तो सुधीना बन जाएगा। ठीक है, तो पुल्लिंग में सुधी सब पढ़े हैं, हाँ हरि से भी, और लेकिन इसमें सुधिया बना रहे हैं, तो इयंग आदेश होगा, इत्यादि होगा। इसको समझ गए? क्या समझे? तो सुधी शब्द है यहाँ पर ना, तो विकल्प जैसे पुल्लिंग में बनाए हैं, सुधिया सुधिभ्याम सुधिभी सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्य सुधिय सुधिभ्याम सुधिभ्य सुधिय सुधियो सुधिनाम सुधी सुधियो सुधीसु पुल्लिंग में, तो ऐसे ही बनाना है यहाँ पर। आज जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे, विकल्प पक्ष में बनाएंगे, तो वारी शब्द की तरह जैसे वारिना वारिने वारिनः वारिनः वारिनी वारिनो वारिनाम आदि जो बनाए हैं, हलादी में तो केवल मिलाते चलना है। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत है प्रभु जी? विकल्प से करना है, इतना केवल जान। तो विकल्प पक्ष में होने का मतलब है कि विकल्प में दोनों सही है। अगर आप कहीं सुधिया भी बोल रहे हैं तो भी वो माना जाएगा स्त्रीलिंग का, और सुधीना बोलेंगे तो भी माना जाएगा, लेकिन पुल्लिंग होगा तो केवल सुधिया ही होगा, पुल्लिंग में सुधीना नहीं आप कह सकते हैं। ठीक है ना, वो स्त्रीलिंग में ही सुधिया सुधीना दोनों कह सकते हैं, सुधिया भी कह सकते हैं सुधीना भी कह सकते हैं, लेकिन पुल्लिंग में केवल सुधिया ही होगा, याद रखना है। अब उसके बाद है मधु शब्द, तो ऐसे ही बनाना है इसको भी, मधु मधु मधुनी मधुनी वारी शब्द की तरह प्रथमा द्वितीय में, बाकी जगह ऐसे सुलू सुलूनी सुलूनी सुलूनी, तो इसी प्रकार धात्री धात्रिनी, तो इसको ऐसे ही बना लेना है अपना, धात्री शब्द बन जाएगा ना प्रभु जी, नुम का आगम कर गंतम को नुम का, जैसे वारिणी वारिणी, तो वही धात्री धात्रिणी धात्रिणी वारी शब्द की तरह बना लेना है।
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। धात्री नाम नामी से दीर्घ कर देंगे, धात्री नाम। अणिवर्णाम एक णत्वम वाच्यम एक वार्तिक है, उसके री से परे नकार को णकार कर देंगे, पीछे पढ़े हैं जैसे, ठीक है ना। नूम का आगम करके प्रत्यय इत्यादि को मिला के देंगे अपना। अब देखिए वारी शब्द की तरह ही बनाना है, जैसे वारी में नूम का आगम के वैसे ही सब इगंत अंग है, तो इसको नूम का आगम करें। एक प्रत्याहार में ई उ री कितना आएगा, तो इसमें नूम का आगम करेंगे। मधु में भी इगंत है, ठीक है ना। अब देखिए, अब शब्द है प्रद्यो। क्या है महाराज जी? प्रद्यो। देखिए समझिए, प्रद्यो, तो प्रद्यो जो है ओकारांत है, प्रद्युम बना है। प्रद्युम कहाँ से बना है उसको छोड़िए, अभी जितना पढ़ रहे हैं उसको, उसमें दूसरा प्रत्यय किया गया है। प्रद्यो शब्द है, ठीक है। प्रद्यो ओकारांत है, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट समझना है। एच इघ्र स्वादेश सूत्र है, कह रहा है कि हरस्व में आदेश में विद्यमान हरस्व को क्या होगा, एच होगा, और एच को भी हरस्व इक ही होगा, माने एच को क्या होगा, हरस्व इक ही होगा। तब एच है ना ओ, तो एच में आपका ए हो, ए ओ आई औ, एच है तो इसमें इक ही आदेश करेंगे। तो ई उ री लिरी, इक में इतना वर्ण आएगा। तो इसमें ये समझिएगा, ए हो तो ई होगा, उ हो ओ हो तो उ होगा, आई हो तो भी ई होगा, औ हो तो भी उ होगा, क्योंकि री लिरी मिलेगा ही नहीं इससे, बिल्कुल समझ गए ना। जैसे इसके जगह पर वृद्धि करते हैं तो इसको लिखते हैं ना, इसके जगह पर वृद्धि करते हैं तो इसको लिखते हैं ना, तो वैसा ही वो चीज है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान इससे मिलता है, एक तो मिलता है ना। तो इसलिए अब ओ है, तो यहाँ पर जब इक करेंगे तो वो भी इक कैसा, हरस्व इक। अब ये वृद्धि वाला तो ना कि वृद्धि दीर्घ वाला कर दे, दीर्घ नहीं, हरस्व ही, इसलिए कहा है हरस्व ही होगा। तो प्रद्यो है तो ये हो गया प्रद्यु। अब प्रद्यु होने के कारण जिस मधु की तरह बना लीजिए, प्रद्यु प्रद्युनी, प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्युनी, वारी, बाकी सब अपना वारी की तरह चला लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद समझ गए प्रभु जी, कोई दिक्कत है? अब प्ररई शब्द है, प्ररई, तो ऐ है तो ऐ को क्या हो जाएगा, ई, तो प्ररी हरस्व, वारी की तरह चला लीजिए, सूर्य की तरह, वारी की तरह, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब कह रहे हैं, एक कह रहे हैं प्रराभ्याम बना रहे हैं, एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश विकृत मनन्यवत, इस अब बाकी है, हाँ बोलिए। जितना बड़ा बनाना है, कहाँ बनाना नहीं है, समझिए। अच्छा इसको बता दे रहे हैं। अब उसका लास्ट वाला शब्द है सुनऊ, प्रभु जी देखिए सुनऊ, अब नऊ को औ को क्या हो जाएगा, उ, तो सुनु हो जाएगा। अब इस सुनु को मधु की तरह अपना बना लीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक प्रराभ्याम को समझ लीजिए, पहले इसको अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो कह रहे हैं कि एक देश विकृत मनन्यवत, इसके द्वारा, इस न्याय से जो है दोनों एक ही, यानी जैसे पुल्लिंग में है वैसे स्त्रीलिंग में भी है। तो हलादि विभक्ति में क्या करेंगे, माने एक तो प्ररी बनेगा ही, लेकिन भ्याम भी आदि में क्या कर लेंगे हम, आ कर लेंगे, तो प्रराभ्याम, जैसे राभ्याम राभी बनाए है ना, तो उसी तरह प्रराभ्याम प्रराभी इत्यादि, जो प्रराभ्य इत्यादि रूप बन जाएगा। कोई दिक्कत है प्रभु जी? वही चीज है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अजंत सुनु सब हो ही गया ऐसे। अब बाकी अब अजंत नपुंसक लिंग खत्म हो गया, कल से जो है हम लोग हलंत पुल्लिंग पढ़ेंगे। रूप बनाइए, रूप बनाएंगे तो सब आसान लगेगा, रूप नहीं बनाएंगे तो